वेलकम टू पोंगी टीवी। एक सुंदर से शहर में कालू नाम का कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत अच्छा था और वो हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। लेकिन कालू कौवा की लंबाई ज्यादा नहीं थी, इसीलिए सभी पंछी कालू कौवा को नाटा नाटा कहकर पुकारते थे और साथ ही जंगल के सारे पक्षी उसका मजाक भी बना देते थे। लेकिन कालू कौवा उन लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेता था। एक दिन कबूतर के घर में खाने के लिए खाना नहीं था, बेचारा भूख से तड़प रहा था। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे भैया क्या हुआ, क्यों इतने उदास बैठे हो? क्या बताऊं कालू भैया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन घर में खाने के लिए खाना नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मैं भोजन लाने के लिए जंगल भी नहीं जा पा रहा हूँ और इस जंगल की कोई भी पंछी मेरा मदद नहीं कर रहा है। कबूतर भैया तुम टेंशन मत लो, मैं जाऊँगा भोजन लाने के लिए जंगल। उसके बाद कालू कौवा भोजन ढूंढने के लिए जंगल चला जाता है। कालू कौवा बहुत मेहनत करता है और भोजन ढूंढकर कबूतर के पास वापस चला आता है। ये लो कबूतर भैया, भोजन खा लो, मैंने तुम्हारे लिए भोजन ला दिया है। तभी वहाँ पर कबूतरी आ जाती है। अरे ये बौना कालू कौवा यहाँ पर क्या कर रहा है? कबूतरी, इसी कालू कौवे ने मेरे लिए भोजन लाया, इसके बारे में ऐसा मत कहो। हाँ, मुझे पता है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन दूर से तो ये दिखाई भी नहीं देता है। ये इतना नाटा है, पूरे जंगल में ये सबसे नाटा पंछी है, इसीलिए जंगल के सारे पंछी इसका मजाक बनाते हैं। तुम चुप करो कबूतरी, तुम्हें शर्म नहीं आती है इसके बारे में ऐसा कहने में? जंगल में ऐसा कौन पंछी है जो दूसरों की मदद करता है? कालू कौवा ही है जो दूसरों की मदद करता है। अरे हाँ, मैं तो वही बोल रही हूँ, लेकिन ये तो नाटा भी है और काला भी है। जंगल के सारे पंछी इसका मजाक भी तो बनाते हैं। कालू कौवा को ये सब बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो बेचारा रोते हुए अपने घर वापस चला आता है। मैं हमेशा जंगल के सारे पंछियों की मदद करता हूँ, लेकिन वो लोग मेरा मजाक बनाते हैं और मैं हमेशा उन लोगों के मजाक को मजाक में ही लेता हूँ। लेकिन अब इन लोगों का बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं नाटा हूँ और मेरी हाइट कम है, तो इसमें मेरी क्या गलती है भला? लेकिन इन लोगों को मेरा मजाक बनाना बहुत ही जरूरी है। छोड़ो मजाक बनाने दो, मुझे क्या, मुझे इन सब चीजों से मतलब नहीं है। कालू कौवा पूरे जंगल के साथ मिलजुल कर रहना चाहता था, लेकिन वो लोग हमेशा कालू कौवा का मजाक ही बनाते थे। सभी लोगों के ऐसे व्यवहार होने के कारण कालू कौवा उन लोगों के साथ रहना छोड़ देता है। फिर कालू कौवा एक दिन अपने घर में सोचता है, इन लोगों के साथ मिलजुल कर रहने में कोई फायदा नहीं है और साथ ही इन लोगों की मदद भी मुझे नहीं करनी है। अब मैं जंगल के सारे पंछियों से बदला लूंगा और साथ ही जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है उन्हें अच्छे से बताऊंगा। फिर कालू कौवा अपने मन में सोचता है कि वो जंगल के सारे पंछियों के घर में चोरी करेगा और बदला लेगा। आधी रात में कालू कौवा बड़े ही सावधानी के साथ में दूसरों के घर में चोरी करने के लिए जाने लगा। जब सभी गाँव वाले मेरा मजाक उड़ाने से पहले नहीं सोचते, तो मैं भी चोरी करने से पहले एकदम नहीं सोचूंगा। मैं शांति से जाता हूँ और चुपचाप चोरी करके अपने घर वापस चला आऊंगा। फिर कालू कौवा आधी रात में चुपके से एक घर में घुसता है और चुपचाप चोरी करके सामान अपने घर वापस लेकर चला आता है। अगले सुबह पूरे शहर में हल्ला हो जाता है कि कोई चोर आता है रात में और सारे सामान चोरी करके रफा दफा हो जाता है। अब जंगल के सारे पंछियों के मन में डर बैठ जाता है। फिर कालू कौवा अपने मन में कहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इनके मन में अब डर बैठ चुका है। मुझे बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि अब ये लोग भी परेशान हो रहे हैं। इन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है। अब तक तो ये लोग सिर्फ मुझे ही परेशान करते थे, लेकिन अब मैं इन लोगों को परेशान करूंगा। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अपना बदला पूरा कर पा रहा हूँ। एक दिन कालू कौवा अपना चोरी किया और सामान लेकर अपने घर वापस जा ही रहा होता है। सोनी चिड़िया कालू कौवे को चोरी किया हुआ सामान ले जाते हुए देख लेती है। कालू कौवा तुरंत उस सामान को लेकर अपने घर में भाग जाता है। ऐसा ही सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता है। सोनी चिड़िया कालू कौवा को हमेशा सामान ले जाते हुए देख लेती है। फिर सोनी चिड़िया के मन में ख्याल आता है कि जंगल में जितनी भी चोरियां हो रही है वो कालू कौवा ही कर रहा है। कालू कौवा हर रोज कुछ न कुछ सामान आधी रात को लेकर अपने घर में आता है और वो हमेशा हड़बड़ी में ही रहता है और हर रोज गाँव में भी चोरी हो रही है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है।
है। फिर सोनी चिड़िया अपना दिमाग लगाती है कि वो कालू कौवा को रंगे हाथों पकड़ेगी। जब रात में कालू कौवा चोरी करने के लिए निकलता है तो उसके पीछे पीछे सोनी चिड़िया भी लगी रहती है। कालू कौवा एक घर में जाता है और सामान चोरी करके वापस आ ही रहा होता है, तभी सोनी चिड़िया उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। छोड़ दो मुझे जाने दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। शोर सुनकर वहाँ पर शहर के सारे पंछी आ जाते हैं और सरपंच जी भी। देखिए सरपंच जी, मेरा शक सही था, ये कालू कौवा ही है जो जंगल के सारे पंछियों के घर में चोरी करता है। फिर सरपंच जी कालू कौवा से कहते हैं, तुम तो बहुत अच्छी पंछी थे, तुमसे तो ये उम्मीद मैंने कभी नहीं किया था। हाँ सरपंच जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत अच्छा कौवा था, लेकिन इन लोगों ने मुझे बुरा बनने में मजबूर कर दिया। मैं मानता हूँ कि मेरा कद छोटा है, लेकिन इन लोगों ने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? ये लोग मेरा मजाक उड़ाने में कुछ भी कसर नहीं छोड़ते थे। मैं तो हमेशा इन लोगों की मदद करता था, लेकिन ये लोग मेरा मजाक ही बनाते थे। लेकिन कालू कौवा, तुमने इन लोगों के घर में चोरी क्यों की? सरपंच जी, मैं इन लोगों से बदला लेना चाहता था, इसीलिए इन लोगों के घर में चोरी करने लगा। जितना इन लोगों ने मुझे परेशान किया था, मैं भी उतना इन लोगों को परेशान करना चाहता था। सरपंच जी, आप इसकी बातें क्या सुन रहे हैं? इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। चुप हो जाइए आप सभी की वजह से एक अच्छा कौवा बुरा कौवा में बदल गया है, और आप सभी पक्षी चाहते हैं कि मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा दूं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है ऐसा कहने में? अगर इसका कद छोटा है, ये बौना है, तो इसमें इसकी क्या गलती है भला? कालू, तुम भी आज से चोरी करना छोड़ दो, और कोई भी तुम्हारा मजाक उड़ाए तो मुझे जरूर बताना। इसी तरह जंगल के सारे पक्षी कालू कौवा का मजाक उड़ाना बिल्कुल छोड़ देते हैं। फिर कालू कौवा भी सुधर जाता है और पहले की तरह सबके साथ मिलजुल कर रहने लगता है और सभी लोगों की मदद भी करने लगता है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।